नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले। झारखंड स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुका है। दर्जनों डॉक्टर और सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के बाद अब राज्य के हेल्थ मिनिस्टर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झारखंड के हेल्थ सेक्रेटरी अरुण सिंह पहले से पॉजिटिव है। जमशेदपुर एमजीएम के अधीक्षक, कई सदर अस्पताल के अधीक्षक, कई सिविल सर्जन, रिम्स से लेकर सीएचसी तक के चिकित्सक, सपोर्टिंग स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर नर्स में तो हर दिन संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहा जाता है, कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है और अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो इलाज है वो इनके जिम्मे होता है। डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, इनकी बदौलत हम कहते हैं कि हाँ, झारखंड में मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि स्वास्थ्य महकमा तैयार है। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग ही बीमार पड़ जाए तो क्या कहेंगे? यानी कि स्वास्थ्य महकमा ही कोरोना पॉजिटिव हो जाए। जिस रफ्तार के साथ डॉक्टर्स, नर्स और अब तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, सर्दी खांसी से परेशान थे। इसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच करवाई। कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने आम लोगों से भी कोरोना के नियमों के पालन का आग्रह किया है। इससे पहले स्वास्थ्य सचिव समेत विभाग के कई अधिकारी पहले से कोरोना पॉजिटिव है। और अब बात करते हैं झारखंड में शुक्रवार को, यानी कल की बात हम कर रहे हैं, 3,825 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और साथ ही 8 संक्रमितों की जान भी गई है। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 17,206 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 5,161 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस तरह से झारखंड में कोरोना पूरी तरह से हावी होता हुआ, आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स, नर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और जिस तेजी के साथ संक्रमण झारखंड में अपना पैर पसार रहा है, निश्चित तौर पर अगर आप अब एहतियात नहीं बरते तो फिर कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी बात कि कोरोना की दोनों वैक्सीन, दोनों डोज लिए हुए लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ये भी आंकड़े सामने आए हैं। और सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातें करते हैं। सत्यव्रत, एक तरफ झारखंड में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड की, स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग के हाथों में यह व्यवस्था है। आम लोगों का इलाज ये करते हैं, डॉक्टर हो या फिर नर्स हो। क्या कहेंगे इसे? नर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री सभी कोरोना संक्रमित। सत्यव्रत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिसान, आप समझिए कि क्या स्थिति हो गई है अपने राज्य की। स्वास्थ्य विभाग जिसके जिम्मे है, इस कोरोना के तीसरे लहर से निपटने की जो जिम्मेवारी है वो स्वास्थ्य विभाग की है। और वैसे में जो स्वास्थ्य विभाग का पूरा टीम है, उनमें ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो कोरोना के संक्रमित हो गए हैं। जो कैप्टन है, यानी कि जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो थोड़ी देर पहले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार उन्हें सर्दी और खांसी की समस्या हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपना कोरोना का जांच कराया और उस जांच में वो पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट कर उन्होंने लोगों को अनुरोध किया है कि जो भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं वो एहतियात के तौर पर अपना कोरोना जांच कर लें।
फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जमशेदपुर के अपने आवास में आइसोलेशन में चले गए हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो उप कप्तान है यानी कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण सिंह, जो कि लगातार कोरोना के इस पेंडेमिक और तीसरे लहर से निपटने के लिए जो है वो तैयारियों में जुटे हुए थे, चाहे वो बैठकें हों या फिर अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करना हो, लगातार वैसे में वो मेहनत कर रहे थे। वो भी 2 दिनों पहले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और फिलहाल अपने घर में जो है वो होम आइसोलेशन में है। देखिए, हर दिन अगर बात करें जिसान, तो जितने भी चिकित्सक हैं, रिम्स की अगर बात करें तो अभी सैकड़ों चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं और कई लोगों का इलाज उसी रिम्स में चल रहा है जहां वो दूसरे मरीजों का इलाज करते थे। रांची के सदर अस्पताल की बात करें तो ज्यादातर जो बड़े चिकित्सक हैं वो कोरोना के संक्रमित हो गए हैं। जो नर्सें जो लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी दिया करती थी, कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया करती थी, वो नर्स कोरोना की पॉजिटिव हो गई है। अब वैसे में सबसे बड़ा समस्या और सबसे बड़ी जो चिंता सता रही है जिसान, कि अगर खुद कोरोना के यह योद्धा जिनके बदौलत हम कोरोना के इस तीसरे महामारी से लड़ रहे हैं, जिन पर भरोसा है लोगों को, अगर वैसे कोरोना योद्धा ही कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह आने वाले समय में हो सकती है। जब लोग अस्पताल जाएंगे और उस अस्पताल में चिकित्सक, नर्स और कर्मचारी ही कोरोना के पॉजिटिव रहेंगे तो आखिर मरीज का इलाज कैसे होगा, ये एक बड़ी समस्या है। इसीलिए आम लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप चूंकि रिम्स भी देखते रहते हैं और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए सत्यव्रत, तो कुछ सवाल जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से उनका जवाब उन्हें मिल सके। एक तो ये आप बताइए कि ओमिक्रॉन के केसेस क्या झारखंड में निकले हैं। दूसरी ये आप जानकारी दीजिए कि जो यहाँ पे अस्पताल है, रिम्स सहित सदर अस्पताल हो या दूसरे अस्पताल जो है, वहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितने बेड वहां खाली है, क्या रिजर्व बेड है वहां पर या फिर कितने बेड अभी खाली पड़े हैं। और तीसरी ये जानकारी दीजिए कि ये जो सिम्टम्स अभी पाया जा रहा है कोरोना का, वो कितना हानिकारक है, कितना फैटल है या माइल्ड सिम्टम्स है, ये तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, फिलहाल अगर बात करें जिसान, तो ओमिक्रॉन की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अब तक यह कहना शायद जल्दीबाजी होगा कि अपने राज्य में ओमिक्रॉन आ चुका है, लेकिन हाँ, जो विशेषज्ञ हैं, जो अनुभवी हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के इस तीसरे लहर में अपने राज्य में लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि हर एक दूसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना का संक्रमित पाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि हर घर की स्थिति बन गई है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो कोरोना का लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं से पीड़ित है और वैसे लोग जो जांच करा रहे हैं तो ज्यादातर लोग कोरोना के पॉजिटिव पा रहे हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन ने अपने राज्य में दस्तक दे दी है, लेकिन अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि इसका जो एक सबसे प्रमुख कारण है जिसान, कि जो कोरोना के वेरिएंट का जांच लगाने वाला जो मशीन होता है, जिसे जीनोम सीक्वेंसर मशीन कहते हैं, वो फिलहाल अपने राज्य में नहीं है। यही कारण है कि अब तक हम जो कोरोना के नए वेरिएंट हैं उसका पता नहीं लगा सके हैं। फिलहाल राज्य भर से जो कोरोना के सैंपल हैं वो इकट्ठा कर कर भुवनेश्वर जो है वो लैब में भेजे जा रहे हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके। लास्ट टाइम जो कोरोना के सैंपल का रिपोर्ट भुवनेश्वर से आया था उसमें डेल्टा के मरीजों की पुष्टि हुई थी, यानी कि कोरोना के दूसरे लहर की तरह तीसरी बार भी जो है वो डेल्टा जो है वो अपने राज्य में पाया गया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञ जिस तरह से बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन की राज्य में जो है वो दस्तक हो चुकी है, भले ही जीनोम सीक्वेंसर मशीन नहीं होने के कारण इसका पता नहीं लग पा रहा है। देखिए, अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो राजधानी रांची में करीब 23 ऐसे निजी अस्पताल हैं जहां कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। करीब 228 से ज्यादा यानी कि 250 के करीब जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रांची के सदर अस्पताल की बात करें जिसके तीसरे और चौथे तल्ले को पूरी तरह से कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है, वहां अभी भी करीब जो है वो 23 माफ कीजिएगा, वहां अभी भी करीब 24
कोरोना के संक्रमित मरीज भर्ती हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात करें, ट्रॉमा सेंटर की बात करें, तो वहां भी अभी करीब 35 कोरोना के संक्रमित मरीज भर्ती हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं वो फिलहाल अपने घरों में हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, मामूली लक्षण है कोरोना का। यही कारण है कि वो अपने घर में जो है वो होम आइसोलेशन में है। तो देखिए लगातार कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़ता जा रहा है। राज्य में दिन प्रतिदिन जो स्थितियां हैं गड़बड़ाती जा रही है। बीते 24 सत्यव्रत, डेल्टा वेरिएंट की आपने बात की कि अब तक जो घंटे पहले की अगर बात करें जिसान जी, जो जांच में सामने आए हैं वेरिएंट कोरोना का, वो डेल्टा वेरिएंट है। दूसरी लहर में हमने देखा सत्यव्रत की ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना एक बड़ा ही व्यापक लक्षण देखने को मिल रहा था संक्रमितों में। इस बार भी क्या यही लक्षण है, यानी कि जो ज्यादा सीरियस बीमार पड़ रहे हैं या जिन्हें सर्दी खांसी से बढ़कर थोड़ी ज्यादा वो संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या ये समस्या ऑक्सीजन सैचुरेशन का वो भी देखने को मिल रहा है या अभी सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम से ही पीड़ित लोग हो रहे हैं? देखिए फिलहाल इस बार अब तक, आगे की तो नहीं पता, लेकिन अब तक जो स्थितियां हैं वो कोरोना के दूसरे लहर की जैसी नहीं है। यानी कि कोरोना के दूसरे लहर में जिस तरह से हर वो व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित हो जा रहा था उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था और उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, और यही कारण था कि लोग लगातार अस्पताल जा रहे थे, बेड नहीं मिल पा रहा था, लिमिट संसाधन में जो है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी और कई लोगों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन के अभाव में। इस बार फिलहाल वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की अगर उदाहरण ले जिसान, तो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में करीब 35 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। उनमें से 3 ऐसे मरीज हैं जिन्हें की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यानी कि वो डेल्टा के संक्रमित मरीज होंगे और उनका उम्र ज्यादा हो चुका है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं। यही कारण है कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिलहाल जितने भी मरीज हैं वो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, सर्दी खांसी बुखार बदन दर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, पहले से वैक्सीन ले चुके हैं, युवा है। यही कारण है कि फिलहाल वो अभी स्वस्थ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आप इसे नजरअंदाज नहीं करें। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कोरोना के दूसरे लहर में जो है एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फिर हम दिल्ली रुक करेंगे, हमारे सहयोगी दिल्ली से भी बने हुए। एक आखिरी सवाल आपसे सत्यव्रत कि कितना वक्त लग जा रहा है रिकवर होने में? देखिए फिलहाल इस बार के अगर संक्रमण की बात करें तो जितना जल्दी यह संक्रमण लोगों को इफेक्ट कर रहा है उतना ही जल्दी लोग इससे ठीक हो जा रहे हैं। चलिए, यानी कि 7 दिनों में जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जितना जल्दी लोग इस बार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उतनी जल्दी वो रिकवर भी कर रहे हैं। हालांकि संक्रमित ज्यादा संख्या में लोग हो रहे हैं, इसलिए ख्याल रखें अपना। हमारे सहयोगी सत्यव्रत तमाम जानकारी दे रहे थे और उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हमें देख रहे हो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। हेल्थ सेक्रेटरी अरुण सिंह कोरोना संक्रमित हुए, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित हुए और पूरा स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित होता नजर आया। तेजी से संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है झारखंड में, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, इसलिए ऐसे वक्त में ज्यादा आपको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखें आप। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की रफ्तार को धीमी करने के लिए अब बात हम दिल्ली की करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में हर पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,335 नए मामले मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ते हुए अब 17.73% तक पहुंच गई है। 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में देखने को मिली है। तो लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित है।
देश की राजधानी दिल्ली में, वो इसलिए क्योंकि वहां पर 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। 17,000 से ऊपर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अमर का, हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए। अमर, वीकेंड कर्फ्यू देश की राजधानी दिल्ली में बेतहाशा संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए लागू किया गया है। हालात क्या है, वीकेंड कर्फ्यू का किस तरह से पालन किया जा रहा है, और देश की राजधानी दिल्ली में इस समय जो पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर यह खतरे के निशान से ऊपर है। क्या कुछ व्यवस्थाएं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय स्वास्थ्य विभाग करता हुआ? अमर, 17,335 नए केसेस आज हैं जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बढ़ता जा रहा है। ये एक कह सकते हैं कि जो खतरे के निशान है उससे आगे बढ़ चुका है जी। आज यानी कल रात से, कल 10 बजे रात से वीकेंड कर्फ्यू है। आप कह सकते हैं कि आज 2 दिन जो है लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन यानी मतलब जो पब्लिक है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, बिना काम के वो बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर जो मेडिकल स्टाफ है वो बाहर जा सकते हैं, या फिर जो जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वो 50% ही जॉब पे जा सकते हैं। और सरकारी जो काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसके लिए जो है घर में बैठ करके वो काम कर सकते हैं। मैं आपको एक बार, मेरे पीछे अगर आप देखें, ये लुटियन जोन है जहाँ पे तमाम VIP लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग आने जाने का होता है। ये एक रास्ता है जो आपको इंडिया गेट का है, और आप अमूमन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट पर मिलने आते थे, पिकनिक मनाने आते थे, घूमने आते थे। लेकिन आज एक दो गाड़ी की बात अगर कहें तो बिल्कुल ये सन्नाटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि इसका असर ये है कि सरकार चाहती है कि लोग जो है भीड़ इकट्ठा ना करें, पब्लिक जो है बाहर ना निकले, क्योंकि जो संक्रमण रेट है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और 17,000 को क्रॉस कर गया। तो इससे सरकार के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी दिक्कतें हो रही है। अगर हॉस्पिटल की बात करें या फिर आपको जो डॉक्टर्स की अगर बात करें, तो तमाम जगह है जो कई डॉक्टर्स हैं जो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से भीड़ को। संपर्क टूट गया है सहयोगी अमर का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। देश की राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, वीकेंड कर्फ्यू लगाने की नौबत दिल्ली में आ चुकी है, क्योंकि खतरे के निशान से संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है और 17,000 से ज्यादा मामले दिल्ली से निकलकर सामने आए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।